तो अब है 8 नंबर क्वेश्चन, जिसे बोल रहा है कि 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपया, 1,50,000 रुपया और 1,10,000 रुपया मूलधन लगा करके एक बस खरीदे। ये 3 तो दोस्त है लोग और तीनों जन मिले, तीनों जन पैसा लगाया। एक जन 1,20,000, 1,50,000, 1,10,000 ऐसे लगाने के बाद वो लोग एक तो बस खरीद लिया। बस खरीद करके वो लोग बोला कि उसमें जो पहला ड्राइवर बन गया, पैसा भी लगाया था और ड्राइवर भी बना था, ठीक है। अब उसमें से पहला ड्राइवर बन गया एवं जो 2 जन थे वो लोग कंडक्टर बन गए। पता होगा कि बस में 2 कंडक्टर होता है, एक गेट के पास खड़ा होता है और एक पैसा वसूलता है। तो इसमें वो लोग क्या किया, 2 जन कंडक्टर बना, कंडक्टर के रूप में कार्य किए। उन्होंने यह तय किया, वो लोग ये डिसाइड किया कि कुल आय का 2/5 भाग वो कार्य हेतु बांटेंगे। मतलब जो काम किया है, सिर्फ पैसा लगाने वाला नहीं, काम करने वाला। तो काम उसमें तीनों जन ही किया है, लेकिन उसमें ड्राइवर जो है, ड्राइवर का सैलरी थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसको पूरा संभालना है। और कंडक्टर को क्या है, वो गेट पे खड़ा रहेगा, बोलेगा उखड़ा अंडाल गोपाल भाटी, ऐसे करते रहेगा। तो यही बात है। और ये जो है, जो पैसा वसूलेगा उसका भी काम आराम का ही होता है, भीतर भीतर ही बस पैसा वसूल लेता है। तो उसका जो काम है ये थोड़ा इजी है, पर ड्राइवर का काम थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको पूरा संभालना है पूरे गाड़ी को। तो उसका सैलरी थोड़ा ज्यादा, तो उसको इसलिए 3 में दिया है, अनुपात में 3 दिया है, और इसको 2 दिया है और इसको भी 2 दिया है, दोनों को बराबर। तो बोल रहा है कि जो टोटल लाभ हुआ है ना, इस लाभ को इस भाग में पहले निकालिए और इस भाग का जो पैसा निकलता है उसको इस अनुपात में बांटिए। समझ में आ रहा है कि ये वाला पैसा है टोटल जो लाभ हुआ है, लेकिन उस पैसे में से अब यदि हम गाड़ी में किसी और को बस का ड्राइवर और कंडक्टर रखते हैं या खलासी रखते हैं तो हमको उसको पैसा पे करना ही पड़ता। तो वही पैसा इन लोगों का निकलेगा, इस अनुपात में निकालना है कि टोटल लाभ का 2/5 भाग निकाल करके, और इस अनुपात में बांटने के बाद जो शेष लाभ बचेगा उसको मूलधन के अनुपात में बांटना है। तो ये जो मूलधन लगाया था लोग, इसके अनुपात में जो शेष बचेगा उसको बांटना है। तो किसी माह में यदि उन लोगों को इतने रुपए का लाभ हुआ तो किसको कितना रुपया मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा टारगेट रहता है कि कितना कितना पैसा लगाया था उसका अनुपात लिख ले। तो सबसे पहले अनुपात लिखते हैं। यहाँ 2 अनुपात है, एक तो ये वाला, एक तो ये वाला। तो दोनों को लिखते हैं कि 3, चूंकि 3 साथी के मूलधन का अनुपात बराबर 3 साथी के मूलधन का अनुपात बराबर 1,20,000 अनुपात 1,50,000 अनुपात 1,10,000। अब क्या करेंगे, इसको हम 0 हटाएंगे, 4 ठो 4 ठो 4 ठो, तो यहां बचेगा 12 अनुपात 15 अनुपात 11। अब यही काम एक बार और हम करते हैं। वो कैसे करेंगे, ये एक और अनुपात है ड्राइवर कंडक्टर और कंडक्टर का। तो एक ड्राइवर, चूंकि एक ड्राइवर और 2 कंडक्टर के 2 कंडक्टर के आय का अनुपात, उन लोगों को जो पैसा मिलेगा उसका अनुपात उसके। तो ये हो गया 3:2:2। अब हम जब अनुपात निकाल लेते हैं तो हमारा अगला टारगेट रहता है अनुपातिक योग करना। तो हमें लिखेंगे इसलिए अनुपातिक योग बराबर, तो अनुपातिक योग में हमारा आ जाएगा 12 + 15 + 11। उसको यदि हम जोड़े तो 5 × 1 = 6, 6 × 2 =
8, 1 2 और 1 3, 38 ये आया। अब यहां देखिए, इसलिए अनुपातिक योग बराबर 3 + 2 + 2, 3 2 5, 5 2 7, इतना आ गया। अब अनुपातिक योग आ जाने के बाद टारगेट रहता है कि किसको कितना लाभ हुआ था, वो टोटल लाभ निकाले। तो यहां पे बोला है कि इस लाभ को ध्यान से देखना है, ये टोटल लाभ आया है ये वाला, और इस लाभ का 2/5 भाग पहले निकालेंगे। तो 29260 रुपए लाभ का, इस लाभ का 2/5 भाग, 2/5 भाग बराबर 2/5 लिखेंगे और इसको यहां गुना कर देंगे 29260। इसको यदि हम काटते हैं तो ये हो जाएगा, इतना में कट जाएगा। अब हमारा काम है इसको गुना कर देना। तो 2 से यदि हम गुना करें तो 2 दूना के 4, 5 दूना 10 का 0 हाथ में लगा 1, 8 दूना 16 और 1 17, 5 दूना 10 और 1 11, इतना रुपया इसका आया। अब ये जो पैसा आया है 2/5 भाग आया है टोटल लाभ का। अब ये 2/5 भाग जो निकला, यहाँ बोला है कि आय का 2/5 भाग कार्य हेतु बांटेंगे। तो कार्य हेतु अनुपात ये वाला है, इस अनुपात के लिए ये टोटल लाभ हुआ। अब इसके हिसाब से निकालेंगे ड्राइवर का लाभ बराबर। तो इस लाभ में, इसलिए 11704 रुपए में ड्राइवर का हिस्सा बराबर, ड्राइवर का हिस्सा बराबर। तो ड्राइवर का हिस्सा, अब ड्राइवर है 3, अनुपातिक योग है 7 और गुना कर देंगे जो टोटल है 11704। यदि हम इसको 7 से ले जाएं तो 7 × 7, यहाँ आ जाएगा 4, 7 × 6 42 आएगा 50, 7 × 7 49 और 7 दूना 14, इतना बार में कट गया। अब 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 3 का 21 का 1 हाथ में लगा 2, 6 3 18 और 2 20 का 0 हाथ में लगा 2 और 3 × 3 और 2 5, इतना रुपया इसका हिस्सा आया। अब बोल रहा है कि इसी में 2 ठो कंडक्टर का भी निकालना है। तो कंडक्टर का तथा प्रथम तथा 11704 रुपए में कंडक्टर का हिस्सा बराबर। कंडक्टर का यदि हिस्सा निकालते हैं तो कंडक्टर वाले लेंगे 2/7 गुना टोटल पैसा 11704। अब यदि हम इसको काटे तो हो जाएगा ये 1672, इसको गुना करेंगे तो 2 दूना के 4, 7 दूना 14 का 4 लगेगा 1, 6 दूना 12 1 13, 2 1 3, इतना रुपया। अब कंडक्टर को भी वही अनुपात में मिला है और वही पैसा में से बांटना है। तो जिस तरह से हमारा फर्स्ट कंडक्टर का मिला था इतना, तो इतने रुपए में कंडक्टर का हिस्सा दोनों का बराबर ही होगा। तो ये यदि उसका है तो ये भी उसी का होगा, लेकिन इसको आंसर अभी नहीं करेंगे, तो टोटल पैसा पूछा है। तो अभी हम दोनों का निकालें तो प्रथम कंडक्टर का यदि इतना आया है तो द्वितीय कंडक्टर का भी उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों का अनुपात सेम था। अब यहां बात आता है कि बाकी जो पैसा बच जा रहा है, तो इसलिए शेष लाभ बराबर, शेष लाभ बराबर। तो टोटल जो हमारा लाभ था वो ये था 29260, इसमें से घटा देंगे जो हम ई लोग में बांटे हैं, ये वाला 11704 को। अब हम इसको घटाएंगे तो
2926040711। यहाँ से 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो गया 5, तो 5 में से 0 गया 5, यहाँ हो गया 12 में से 7 गया 5, यहाँ हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, अब बच गया 1। कितना आया? 17556। इतना रुपया जो हमारा आया ये उसका शेष लाभ। और शेष लाभ को यहाँ बोला गया है कि अनुपात में बांटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो मूलधन का अनुपात कितना है? इतना है। तो इस अनुपात में यदि निकालते हैं 3 साथी में प्रथम साथी का, तो इसलिए 17556 रुपए में प्रथम साथी का लाभ बराबर, प्रथम साथी का लाभ बराबर। तो प्रथम साथी का लाभ में अनुपात है 12/38 और गुना कर देंगे 6। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो 38 से इसमें भाग देना है, दो तो भाग 462, ठीक है। तो इसको यदि हम काटेंगे तो आएगा 462, इतना रुपया आया। अब 12 से इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 का 4 हाथ में लगा 2, और 12 छक 72 और 2 74 का 4 हाथ में लगा 7, 12 चौक 48 और 7 55। इतना रुपया प्रथम का लाभ हुआ। इसी प्रकार तथा इतने रुपए में 17556 रुपए में द्वितीय साथी का, अभी द्वितीय साथी का लाभ बराबर। तो द्वितीय का अनुपात है 15/38, तो लिखे 15/38 गुना 17556। इसको काटेंगे 462 बार में कटेगा। 15 दूना 30 का 0 हाथ में लगा 3, 15 छक्के 90 और 3 93 का 3 हाथ में लगा 9, 15 चौके 60 और 9 69। इतना रुपया इसका आ गया। अब तथा तृतीय का, तो 17556 रुपए में अब द्वितीय की जगह पर लिखेंगे तृतीय, तृतीय साथी का लाभ। तृतीय साथी में 11, तो लिखेंगे 11/38 गुना 17556। काटेंगे तो आएगा 462, गुना करेंगे 11 से, तो 11 गुना 22 का 2 हाथ में लगा 2, 11 छः 66, 67 68 का 8 हाथ में लगा 6 और 11 चौक 44 और 6 50। इतना रुपया। तो पहले तो इन लोगों को इतना आया, ये 3 ठो, और ये ड्राइवर जो बना था लोग और खलासी बना था, इतना इतना पैसा मिला। अब हमको निकालना है कुल लाभ। तो कुल लाभ यदि हम निकालेंगे तो करना कुछ नहीं है, इसके साथ ये ड्राइवर को जोड़ देना है और इसके साथ इसको जोड़ देना है और इसके साथ फिर इसी को जोड़ना है, क्योंकि कंडक्टर दोनों सेम था। और उसके बाद जो जोड़ेंगे जो आएगा